वह एक महान युवा सेनापति था, पर एक ऐसी लड़की को दिल दे बैठा जो किसी और को चाहती थी। उसे पाने के लिए उसने अपनी जीत के बदले शादी का फरमान मांगा और सुहागरात के कमरे को कैदखाना बना दिया। सुहागरात पर भी उसे रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि वह पास रहे। पर अजीब बात यह थी कि उस महिला की आंखों में नफरत नहीं बल्कि गहरा प्यार था जिसे वह समझ नहीं पाया। दरअसल पिछले जन्म में वह बहकावे में आ गई थी। उसने अपने हाथों से सेनापति को जहरीली शराब पिलाई और पूरा परिवार खत्म कर दिया। जब सेनापति जहर खाकर गिरा तब उसे पता चला कि उसका प्रेमी राजकुमार उसकी सौतेली बहन के साथ मिला हुआ था। वह तो बस सेनापति को रास्ते से हटाने का एक मोहरा थी। फिर भी जब उसकी जान खतरे में पड़ी तो सेनापति ने अपनी आखिरी सांस तक उसकी ढाल बनकर रक्षा की। तब उसे समझ आया कि सेनापति उसे कितना टूटकर चाहते थे। शायद उसकी तड़प देखकर कुदरत ने उसे वापस उसी सुहागरात पर भेज दिया। उसने कसम खाई कि इस जन्म में वह नहीं भागेगी, वह सेनापति के इस गहरे प्यार को अपनाएगी और धोखेबाजों से खून का बदला लेगी। उसने खुद पहल की और उन्हें स्वामी कहकर पुकारा, जिससे सेनापति शर्माकर कमरे से ही भाग गए। तभी उसकी सौतेली बहन कमरे में घुस आई और कहा कि राजकुमार माओयू बाहर पूरी रात उसका इंतजार करता रहा और तेज बुखार में भी उसी का नाम पुकार रहा है। फिर वही नाटक पिछले जन्म में। अगर इसने मुझे श्याओ से आन के झूठे प्यार का यकीन न दिलाया होता तो मैं उसके साथ भागने की बात न करती। यह सोचते ही उसने सौतेली बहन को जोरदार थप्पड़ जड़ा। यह थप्पड़ मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुमने मेरे पति का अपमान किया। मेरे पति महासेनापति के पद पर हैं, वे देश के आधार स्तंभ हैं। क्या तुम उनका यूं अपमान करोगी? यह थप्पड़ ढा तुम जानती थी कि मेरी शादी चिंसू से हो चुकी है, फिर भी मुझे बहलाकर गैर मर्द से मिलवाने लाई। उसने बहन को चेतावनी दी कि वो फिर कभी जनरल के घर न आए। वक्त बीता। अगले दिन उसने सास ससुर के साथ नाश्ते के लिए अच्छे से श्रृंगार किया, लेकिन जब दासियों ने उसे कमरे से बाहर आते देखा सबने खौफजदा होकर देखा और रसोई से सस्ते बर्तन मंगवाने ही वाले थे। पर उसने दासियों को नहीं डांटा। वह जानती थी कि गलती उसकी है। जनरल के घर से भागने के लिए उसने बहुत हदें पार की थीं। वह सच में बदलना चाहती थी, पर उसे देखते ही जनरल के परिवार ने खाना रोक दिया। सब सोच रहे थे कि आज यह क्या नया तमाशा करेगी, मगर उसने कोई परवाह नहीं की। उसने सबको झुककर प्रणाम किया, जिससे सब दंग रह गए। बस उसकी ननद ताने देती रही, क्योंकि उसने एक बार प्याला फेंककर ननद की आंख जख्मी कर दी थी, जिससे वह उससे नफरत करती थी। इस बैर को खत्म करने के लिए उसने सबके सामने फिर एक प्याला फोड़ दिया। छोटी बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने पहले गलत किया था। अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो तुम इसे मुझ पर मार सकती हो। बहू का इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर सास हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत बात संभाली और माहौल को शांत कर दिया। ससुर जी ने तो खुशी में महाराज की दी हुई खास पश्चिमी शराब भी जश्न के लिए निकाल ली। यह सब देखकर उसे अपने पिछले जन्म की भयानक यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया कि एक दासी ने सास की रोजाना की दवा में जहर मिला दिया था और फिर दावत में यही शराब पीने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी और ससुर जी भी अफसोस में चल बसे थे। यह सोचते ही वह उठी और सास के हाथ से शराब का प्याला गिरा दिया। मुंह जिनशु। जब जनरल ने पूछा तुम फिर क्या तमाशा कर रही हो, तो उसने बिना डरे सारी सच्चाई बता दी। जनरल ने तुरंत वैद्य को बुलवाया और जांच करने पर मां के शरीर में सचमुच कुचला नाम का जहर मिला। अगर वक्त पर पता न चलता तो अनर्थ हो जाता। जनरल आगबूला हो उठे और मुजरिम को खोजने की ठान ली, लेकिन जहर निकालने के लिए 1000 साल पुराने जिनसेंग की जरूरत थी। उसे याद आया कि उसकी दुकान में एक जिनसेंग है, पर वहां पहुंचते ही तीसरे राजकुमार और सौतेली बहन मिल गए, जो महारानी के लिए उसका जिनसेंग ले जाना चाहते थे। वह उन्हें अपना जिनसेंग किसी भी कीमत पर नहीं ले जाने देती। तभी उनकी बहस के बीच जनरल अचानक वहां आ धमके। उन्हें गलतफहमी हो गई कि वो फिर से राजकुमार से छुपकर मिलने आई है। जलन के मारे जनरल उसे सबके सामने कंधे पर उठाकर घर ले आए। अपनी वफादारी और प्यार साबित करने के लिए उसने जनरल के साथ वो रात बिताई। लेकिन तभी एक दासी बुरी खबर लेकर आई। गजब हो गया, बड़ी मालकिन की तबीयत बिगड़ गई है। तभी शाही फरमान आया कि वो जिनसेंग लेकर महल आए और महारानी का इलाज करे। पर जिनसेंग तो केवल एक ही था, अब वो किसे बचाए, यह उसके लिए एक बहुत बड़ी और मुश्किल दुविधा थी। कुछ ही देर बाद दासी ने बड़ी मालकिन को एक दवा दी, जो उसी कीमती जिनसेंग से तैयार की गई थी। दवा पीते ही उनकी हालत में सुधार होने लगा। यह देखकर दासी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने बताया कि मालकिन ने चुपके से जिनसेंग बड़ी मालकिन को दे दिया। अब खाली हाथ महल जाने पर सजा मिलेगी, इसलिए जनरल उन्हें बचा लें। यह सुनते ही जनरल सीधे महल की ओर चल। आदमी ने बस एक जादुई नाच किया, पर एक विलायती छात्र ने बेरहमी से उसकी टांगें तोड़ दी, क्योंकि उसका वह नाच आम नहीं था। वह 2 दिन बाद आने वाली टिड्डियों की आफत देख सकता था, जिससे सारी फसलें तबाह हो जाती और गांव वाले भी टिड्डियों का शिकार बन जाते। मगर विदेशी रंग में रंगे उस छात्र को यकीन न था। उसने अपना विदेशी यंत्र दिखाया और दावा किया कि इस बार बम्पर फसल होगी, और सबको उस आदमी को गाँव से खदेड़ने के लिए भड़काया। सिर्फ जिन्होंने 30 साल पहले उसका हुनर देखा था, वे ही गाँव बचाने की मिन्नतें कर रहे थे। दरअसल वह एक ओझा था। 30 साल पहले बैशुई गाँव में जब सूखा पड़ा था तो लोगों का जीना मुहाल हो गया था। तब मुखिया ने उससे लोगों को बचाने की गुहार लगाई। दयालु होकर उसने अपनी 30 साल की शक्ति खर्च कर कुदरत से लड़कर मुसीबत टाल दी। तब के मुखिया ने 30 साल तक उसकी सेवा करने का वचन दिया था। इस तरह बैशुई गांव में 30 साल खुशहाली रही। पर उसकी शक्ति लौटने से 3 दिन पहले मौजूदा मुखिया ने उसे सड़े चावल दिए और उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला ढोंगी कहकर दुत्कार दिया। उसने लोगों को उसे निकालने को उकसाया। एक औरत को यकीन था कि ये खुशहाली उस विलायती बाबू की देन है। उसने भी घमंड से अपना यंत्र निकाला और कहा कि इस साल गांव में पक्का बम्पर फसल होगी।
यह सुन गांव वाले उसके गुणगान करने लगे, पर उस आदमी का सिर चकरा रहा था। उसे 2 दिन बाद आने वाली टिड्डी आफत दिख रही थी। उसने सबको आगाह किया और अपने लिए पूजा का मंच बनाने को कहा। वह जबरन शक्ति वापस लाकर गांव बचाना चाहता था, लेकिन मौजूदा मुखिया को उस पर यकीन नहीं था। धमकी दी कि अगर उसने फिर बकवास की तो उसे तालाब में डुबो देंगे। यह कहकर वे अकड़ते हुए चले गए। इससे उस आदमी को शक होने लगा कि क्या उसने अपनी 30 साल की शक्ति गंवाकर गांव को बचाना सही था या गलत। शुक्र है कि कुछ लोग उसका एहसान मानते थे। वे जानते थे कि उसकी वजह से ही उनके पास अनाज और बरकत थी। अब गांव के अस्तित्व की खातिर वे उसके लिए पूजा का मंच बनाने और अनुष्ठान करवाने को तैयार थे। अगर तुम यूं जबरदस्ती आकाशीय बंधन तोड़कर शक्तियां वापस लाओगे तो तुम्हारी उम्र 20 साल कम हो जाएगी, तो क्या करें? लेकिन शामन कबीले का होने के नाते वह लोगों को बेघर होते नहीं देख सकता था। वह अपनी 20 साल की उम्र कुर्बान करने को तैयार था, पर यह खबर उस विदेशी भक्त छात्र और मुखिया को लग गई। नतीजतन जैसे ही वह रस्म पूरी करके शक्तियां वापस पाने वाला था, मुखिया ने लात मारकर पूजा की वेदी गिरा दी। पल भर में सारी मेहनत बर्बाद हो गई, पर मुखिया और छात्र ने उसे नहीं बख्शा। उन्होंने गांव वालों को उस ढोंगी पर नहीं, विज्ञान पर भरोसा करने को कहा और उसकी सफाई सुने बिना उसका अस्त्र तोड़ने पर उतारू हो गए। वे नहीं जानते थे कि यह अस्त्र 30 साल से गांव की रक्षा कर रहा है। इसके टूटते ही सुरक्षा कवच हट जाएगा और टिड्डी दल तुरंत गांव को तहस नहस कर देगा। ये सब डराने वाली बातें हैं। आज मैं इस कबाड़ को तोड़ कर ही रहूंगा। मैं भी तो देखूं कि आखिर टिड्डियों का कहर आता भी है या नहीं। यह कहकर उन्होंने अस्त्र उठाया और भले गांव वालों के रोकने के बावजूद उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया, पर इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने उसे पैरों तले रौंद कर चकनाचूर कर दिया। अरे कमीने, तुझे किस्मत देखने को कहा था ना। टिड्डियां कहाँ हैं? कहाँ है वो? कहाँ? जैसे ही वो आदमी मायूस हुआ, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जल्दी देखो। माँ ने उस हजारों साल पुराने लोहे के पेड़ पर वार किया और तुरंत 2 सुनहरे फूल खिल गए। बेटी ने देखा तो उत्सुक होकर उसने भी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे माँ बहुत निराश हो गई। यह आखिरी बार था जब वह बेटी को अभ्यास करते देख रही थी। उनके जाते ही पेड़ पर कई सुनहरे फूल खिल उठे। यह ऐसा काम था जो कोई उस्ताद भी नहीं कर सकता था, पर वो इससे अनजान थी। शादी का जोधा पहन वह मजबूरी में लिन के पास गई। लिन ने उसे पालकी के बजाय घोड़े की तरह गादी में जोत दिया। वह कोड्ढे बरसाते हुए उससे अपने और उस तवायफ के लिए जानवर की तरह काम करवाने लगा। घर पहुंचकर उसने उसे लात मारी और तवायफ के उतरने के लिए सीढ़ी बना दिया। वह नहीं जानता था कि उसके इस घमंड का अंजाम कितना बुरा होगा। दरअसल 6 साल पहले उस महिला को जो पागल पति मिला था, वो असल में एक महान योद्धा था जिसकी शक्तियां कैद थीं और उसकी बेटी ने पिता से सारे हुनर सीख लिए थे। जब लिन हाउतियन उस महिला को सता रहा था, बेटी अपने पिता को लेकर वहां आ गई और उस औरत को जलील करने के बाद उसने वादा तोड़ा और उसके पिता की जान बचाने वाली दवा देने से मना कर दिया। अपनी बेइज्जती और बीमार पिता की हालत देख उसने गुस्से में हमला कर दिया, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाई। लिन हाउतियन तो उसे जान से मारने ही वाला था। माँ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन महिला डर गई और भागकर उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहने लगी। मगर 6 साल पहले उसकी पत्नी को ले जाने वाले उस पागल को देख लिन हाउतियन का गुस्सा भड़क उठा। उसने पहलवान को बुलाया कि आज वो इस परिवार को नहीं छोड़ेगा। महिला ने तुरंत आगे बढ़कर भीख मांगी और कहा कि वो खुद यहाँ रह जाएगी, बस उसके पति और बेटी को जाने दो। पर वो जितना उन्हें बचाती, लिन का गुस्सा उतना बढ़ता गया। उसने पागल को जान से मारने के लिए हमला किया, जिसे महिला ने रोक तो लिया, पर वो खुद बुरी तरह घायल हो गई। उसे मरते दम तक उस पागल को बचाते देख वह समझ नहीं पाया कि वह उस बेकार इंसान से कम कैसे है। वह जितना पागल को बचाती, लिन उसे मारने को उतना ही उतावला होता गया। आखिरकार उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर ली। छोटी बच्ची ने देखा कि पुश्तैनी पत्थर से काला तेंदुआ निकला और तेजी से उसकी ओर लपका, मगर वह बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने बड़े इत्मीनान से कमान संभाली और जैसे ही धनुष का निशान चमका, एक फीनिक्स तलवार की तरह झपटा और तेंदुए के परखच्चे उड़ा दिए। कबीले का मुखिया दंग रह गया, क्योंकि वह पत्थर हजारों साल पुराने लोहे का था, जिस पर उनके पूर्वज भी खरोंच तक नहीं लगा पाए थे। जब लड़की ने इसे अपना काम बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि कल तक वह बीमार और अंधी थी। दादी ने उसका इलाज रोककर उसकी माँ को एक 70 साल के बूढ़े से शादी करने पर मजबूर कर दिया था। यह देख ली परिवार के पूर्वज भी चुप न रह सके। उन्होंने लड़की को अपनी सारी शक्तियां सौंप दी, पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा वह झूठ बोल रही है। वे आज हर हाल में लड़की और उसकी माँ को उस बूढ़े को सौंपना चाहते थे, जब तक कि उसकी माँ आज तीरंदाजी में जीत न जाए। पर महिला में वह हुनर नहीं था। उसने पति से बस 1 महीना सीखा था, जो 8 साल से सरहद पर गए और अब तक नहीं लौटे। माँ बेटी परिवार के जुल्म का शिकार बन गई। उन्हें भरोसा था कि पति जीत कर लौटेंगे, पर लोग ताना मारते कि सपने देखना छोड़ो और उस बूढ़े से शादी कर लो ताकि परिवार का भला हो सके। यहाँ तक कि बड़े बेटे का छोटा लड़का भी उन पर हाथ उठा देता था। खुद को और बेटी को उस बूढ़े के पास जाते देख वह अपनी बेबसी पर रोई। तभी बेटी ने एक बार फिर मुकाबला करने की जिद की। दादी ने मजाक उड़ाया, इसने धनुष नहीं छुआ, यह काबिल नहीं। दादी, आप उसका पक्ष ले रही हैं। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, अगर मेरी तीरंदाजी उससे बेहतर हुई तो क्या हम पिताजी का इंतजार करेंगे और आप माँ को सताएंगी नहीं? ताऊ ने लड़की को डांटा कि वह बड़ों का अपमान कर रही है। उसे मैदान में आने दो, अगर हारी तो उसे लटकाकर कोड़ों से मार डाला जाएगा। वह लड़का भी बहुत घमंडी था। उसे लगा कि लड़की तो गई काम से, चूंकि उसकी माँ के तीर गिरा दिए गए थे। लड़की के पास अब सिर्फ 6 तीर बचे थे, पर उसने परवाह नहीं की और सीधे 6 तीर एक साथ चला दिए।